डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के इस एपिसोड में मैं सलीम लालानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये एपिसोड मैंने 2-2.5 महीने के बाद किया है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके सामने तभी आऊँगा जब कोई अपडेट आएगा या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी होगा। तो मैं हाजिर हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते बल्कि सैटरडे को मेरे ख्याल में नवरोज के दिन एक ऐसा ऐलान जमात खानों में किया गया दुनिया भर में कि जिससे तारीख में पहली दफा ऐसे लग रहा है कि इस्माइली सिस्टम अब धीरे धीरे टूटने लगी है। बड़ी बात है, हाँ बड़ी बात है, और मैं इसको आज साबित करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। आइए इसको समझते हैं। ऐलान ये किया गया जमात खानों में, बहुत सारे ऐलान थे, बहुत सारे चेंजेस सिस्टम लेके आई है, नया इमाम लेके आया है या फिर उनके पीछे जो लोग बड़े बड़े हैं पोर्चुगल में वो लेके आए हैं। क्या है ये चेंजेस? चेंजेस ये है कि भाई 2 मजलिसों को अब हम नहीं करेंगे, मौलानो रोजो और पंजे बेनू। मुखियाणी माँ अब ये कर सकती है, वो नहीं कर सकती है। कोविड के अंदर रूल्स जो पहले थे वही रखे जाएंगे। नियाज कैसे पीना है, हाथ कैसे मिलाना है, वो समझाया गया। इसको भी समझाने की जरूरत पड़ती है लोगों को। लेकिन ये सारे चेंजेस के पीछे एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है जिसका नाम है अव्वल सुफरो। अव्वल सुफरो को बंद करना था। कैसे करते हैं? ये पूरे चेंजेस को लाने के पीछे एक ही मकसद था और एक ही मकसद था, जो है अव्वल सुफरो। बाकी सारी चीजें अव्वल सुफरो को हटाने के लिए, उसको उसकी अहमियत को छुपाने के लिए बाकी सारे चेंजेस लाए गए कि देखो हमने ये भी निकाला, वो भी निकाला, वो भी निकाला। हकीकत में मुखियाणी माँ क्या करती है, कोविड में क्या करना है, हाथ कैसे मिलाना है, नियाज कैसे पीना है, सारी सुपरफ्लुअस बातें हैं। छुपाना था अव्वल सुफरे को, और उसमें 2 मजलिसों की भी कुर्बानी देनी पड़ी। लेकिन यह अव्वल सुफरो क्यों इतना अहम है और इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको मालूम है, अव्वल सुफरो जो है वो इमामत के लिए एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स है। दुनिया भर में लाखों रुपए में, कभी कभी लाखों डॉलर्स में अव्वल सुफरो की बिक्री होती है, उसकी बिडिंग होती है। तो इमामत ऐसा काम क्यों करेगी कि जिसमें उनके इनकम पे इतना बड़ा फर्क आ जाए? क्यों? क्या जमात ने उनको बोला था कि भाई अव्वल सुफरो तो हम देंगे ही नहीं, ओके इसको निकालो? क्या जमात ने ऐसा बोला था? नहीं। तो फिर क्यों? इसका जवाब मेरे पास है। उन्होंने ये कहा, हंसने वाली बात है थोड़ी, आप हंस लो,
क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट क्या किया पता है? क्यों निकाला अव्वल सुफरे को? इस्माइली कॉमेडी को देखो। उन्होंने कहा अव्वल सुफरो एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग है, यह अच्छी बात नहीं है, हम इसको बंद कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव बिडिंग। आपको आज पता चला कि यह कॉम्पिटिटिव बिडिंग है? 2026 में पता चला कि अव्वल सुफरो कॉम्पिटिटिव बिडिंग है? सदियों से चली आ रही है यह प्रथा, यह रिवायत। नांदी नहीं है? नांदी नहीं है कॉम्पिटिटिव बिडिंग, उसको क्यों रखा? मैं इसका जवाब देता हूं। जमात खाने में जितने भी रस्मो रिवाज हैं कि जिसमें पैसे मुरीद मुखी साहब को देता है, मैं फिर से दोहराता हूं, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। जमात खाने में 30 से 35 अलग अलग तरीके हैं कि जिसके जरिए से इमामत को पैसे दिए जाते हैं मुरीद के जेब से, मुरीद की जेब से। उन 35 तरीकों में से अव्वल सुफरा एक वाहिद वो तरीका है कि जो पूरी जमात देखती है और आदमी मुरीद वो पैसे मुखी साहब को देता है। 35 तरीकों में से अव्वल सुफरा एक ही वो तरीका है कि जिसमें पूरी जमात वो बंदे को देखती है कि वो अपनी जेब में से पैसे निकालता है और मुखी साहब को देखता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें डरने की क्या बात है? इमामत को डरने की ये बात है कि उसकी रिकॉर्डिंग कोई भी कर सकता है। जमात में कांग्रीगेशन में बैठा हुआ एक आदमी उसकी रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकता है। आप कहोगे कि क्या नांदी की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है? मुश्किल है, हो सकती है, मुश्किल है। वहां पर वॉलंटियर्स खड़े होते हैं, वहां पर सारी जमात नहीं होती है, वहां पर आप पर बहुत ही कड़ी नजर रखी जाती है। फिर आप बोलोगे कि हाँ, लेकिन जब मुखी साहब को हम दसों देने जाते हैं तो क्या वहां रिकॉर्डिंग कोई बंदा नहीं कर सकता है? मुश्किल है, कर सकता है, मुश्किल है, क्योंकि वहां भी वॉलंटियर होता है और वहां मुखी साहब आपके सामने होते हैं। वहां मुश्किल है, वहां पकड़े जाने का डर है, अव्वल सुफरे में नहीं है। आप जमात खाने में बैठे हो, आपने चश्मे में वीडियो कैमरा लगा के रखा हुआ है, किसी को पता नहीं चला। अरे आपको नहीं पता चलेगा कि आपने रिकॉर्ड कर लिया। अब ये रिकॉर्ड का डर क्यों है? क्यों है भाई रिकॉर्ड का डर? याद है वजीर अली? वजीर अली याद है आपको? उसने रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी, उसको मारा था। 8 जवान वॉलंटियरों ने अपनी बाप के उम्र के आदमी को मारा था, जमात के सामने जलील किया था और उसको गाड़ी में कैद कर लिया था। याद है आपको? क्यों डर है भाई इतना? रिकॉर्डिंग का क्यों डर है? क्योंकि कानूनी तौर पे गलत है, कानूनी तौर पे गलत है, इल्लीगल है। अब आप मुझे पूछो कि क्यों इल्लीगल है, मैं बताऊंगा क्यों लीगल है। कम से कम 2 तरीके से इल्लीगल है। एक को कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट,
और दूसरे को कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट। क्यों लागू पड़ता है भाई? इनकम टैक्स के लेजिस्लेशन में यह है कि आपको रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है। अगर आप किसी से पैसे लेते हो तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये बंदे ने इतने पैसे दिए, और फिर वो रिकॉर्ड को यूज करके इनकम को डिक्लेयर करना जरूरी है, कानूनी है, जरूरी है, कानूनी है, और हर सिटीजन का फर्ज है। अगर आप वो नहीं करते हो तो वो एक क्राइम है। क्या मुखी साहब पैसे लेते वक्त आपको कोई रसीद देते हैं? नहीं देते। तो फिर कैसे पता चलेगा कि कितने पैसे किसने दिए और कब दिए? नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। और यही वो डर है। ये तो हो गया इनकम टैक्स का। अब बात करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग एक्ट। इसके तहत यह जरूरी है कि एक अमाउंट है, उसके ऊपर अगर कोई बंदा आपको कैश देता है तो गवर्नमेंट, दुनिया भर में गवर्नमेंट ये मांग करती है कि पैसे लेने से पहले वो बंदा पैसे देने वाले को ये कहे कि भाई ये फॉर्म को भर देना जरा, ये AML फॉर्म है, इसको भर देना भाई। तो इतने बड़े पैसे लाया कहां से, वो भी कैश? ये कानून दुनिया भर में है। अव्वल सुफरा ये दोनों कानूनों को तोड़ता है, और इसीलिए इसको निकालना बहुत जरूरी हो गया था। ये तो बन गई दाल, अब इस पे तड़का मैं लगाता हूं। आपको याद होगा 2 महीने पहले मैंने क्या कहा था कि अब मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा या कम बनाऊंगा। उसकी वजह मैंने बताई थी, याद है आपको? मैंने कहा था कि मैं अब कानूनी दरवाजा खटखटाऊंगा। उसका काम मैंने शुरू कर दिया है, बल्कि 1.5 महीने पहले मैंने इस्माइली इमामत को एक ADR भेजा था। ADR का मतलब ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मैं आपको याद दिला दूं उसका मतलब क्या है। ADR का, ADR जो है वो लीगल प्रोसेस का पहला कदम है। 2 पार्टी के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, जैसे सलीम को डिस्प्यूट है कि भाई यहां पर इलीगल काम हुआ है और मेरे साथ इलीगल काम हुआ है, मुझे लूटा गया है, मुझे धोखा दिया गया है। अब सलीम ये इल्जाम लगा रहा है इस्माइली इमामत पे, ये हो गया डिस्प्यूट। अब सलीम के पास कोर्ट जाने का चारा, ऑल्टरनेटिव है, लेकिन कोर्ट ये बोलती है कि भाई ये झगड़े जो आपके हैं वो आप खुद ही अपने आप में सुलझा लो। दोनों पार्टी बैठो टेबल पे और एक बात को सुलझा लो, इससे सबका फायदा है। कोर्ट का भी टाइम बचेगा, आपके भी पैसे बचेंगे, हाँ, लोगों की बदनामी भी नहीं होगी, अंदर ही बात निपट जाएगी। कोर्ट का ये कहना है, और इस प्रोसेस को, कोर्ट के इस कहने को कहा गया ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ADR। वो ADR मैंने इस्माइली इमामत को 1.5 महीने पहले भेजा था कि आओ मेरे सामने टेबल पे बैठो और इस बात को रफा दफा करो।
मेरी बात का जवाब दो। लेकिन आपको मालूम है अच्छी तरह, इस्माइली कभी सामने नहीं आते हैं, वो गिल्टी हैं, वो सामने नहीं आते हैं। अगर वो गलत नहीं होते तो क्या नहीं आते सामने कि सलीम ये तूने क्या लगा के रखा हुआ है, ये देख हम आ गए सामने। लेकिन वो नहीं आएंगे मेरे सामने, वो नहीं आएंगे मेरे सामने। उन्होंने एडीआर को इग्नोर कर दिया और ये उन्होंने अपने पैर पर क्या मारी, कुल्हाड़ी मारी। क्यों? कोर्ट उस पार्टी को पसंद नहीं करती है कि जो एडीआर में ना आए, उसके ऊपर शक की निगाह से। ऐसा नहीं कि उसको जीतने नहीं देंगे कोर्ट में अगर कल सुबह केस हो गया तो, ऐसा नहीं है। वो जीत भी सकते हैं, सलीम हार भी सकता है, लेकिन कोर्ट एक शक की निगाह से देखता है उस पार्टी को कि जो एडीआर में नहीं आता है। मैंने एडीआर 1.5 महीने पहले भेजा और ये सैटरडे को उन्होंने अव्वल सुफरे को बंद कर दिया। ये है हकीकत। वरना आप मुझे बताओ कमेंट्स लिखकर कि अव्वल सुफरा को बंद करने का क्या तुक बनता है, किसने बोला था उनको बंद करने के लिए। आज के लिए इतना ही काफी। मैं फिर हाजिर होऊंगा जब भी कोई अपडेट आपको देना होगा तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।